हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज से मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर है हमारा प्रतिशत। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रतिशत। ठीक है, तो आज अपन समझेंगे प्रतिशत होता क्या है, बेसिक जानकारी लेंगे अपन कि प्रतिशत होता क्या होता है प्रतिशत के बारे में पूरा अच्छे से बिल्कुल समझेंगे अपन, आराम आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, तो अपन समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, तो बेटा एक बात समझ लीजिए कि प्रतिशत को अपन जो बनाते हैं, एक शब्द होता है प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द जो होता है अपना वो होता है प्रति। क्या होता है? प्रति। और दूसरा जो शब्द होता है जो अपना वो होता है सत। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, प्रति प्लस सत, तो हमारा क्या बन जाता है? प्रतिशत। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है? प्रतिशत बन जाता है। तो अपन ये समझते हैं, ये प्रति का मतलब क्या होता है। प्रति का जो मतलब होता है बेटा वो होता है प्रत्येक, यानी कि सभी, यानी कह सकते हो प्रत्येक को। ठीक है, प्रत्येक। और यहाँ सत का मतलब जो होता है यहाँ होता है वो होता है 100, यानी कि 100। क्या? 100 या 100 होता है इसका मतलब, यानी कि सभी को समान। ये हमारी मैथमेटिकल क्या है, एक मतलब परिभाषा है इसकी, हमारे प्रतिशत की। ठीक है, लेकिन अपन इस भाषा से नहीं समझेंगे, अपन बिल्कुल साधारण और सिंपल भाषा से समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, अपन देखो आप समझते हैं प्रतिशत होता क्या है। देखो आप ऐसे मान लीजिए जैसे आपके पिताजी हैं। ठीक है, आपके पिताजी हैं और आपके घर पे क्या है, फंक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? आपके घर पे फंक्शन चल रहा है। तो आपके पिताजी ने कहा कि बेटा जाओ मार्केट और वहाँ से जाके 100 लड्डू लेके आओ। तो आपने कहा जी पिताजी अभी जाते हैं। तो आप क्या है, भाग के गए और जाके 100 लड्डू लेके आए। ठीक है, तो जब 100 लड्डू लेके आए तो 100 लड्डू आपने ला के रख दिए। उसके बाद आपके पिताजी ने क्या कहा, तो आपके जो और भी घर में जो रिश्तेदार आए थे, तो वो क्या है, वो जब घर से बाहर जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे वापस, है ना, तो आपके पिताजी ने कहा कि बेटा इनको 5 लड्डू दे दीजिएगा, है ना। एक कोई थे रिश्तेदार, इनको आपने कहा, पिताजी ने कहा आपके ने, इन्हें 5 लड्डू दे दीजिएगा। तो आपने क्या किया, 5 लड्डू, वो 100 लड्डू थे उसमें से 5 लड्डू उठा के दे दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, वो 100 में से जो 5 लड्डू दिए दिए हैं, जो वो संख्या में आपने 5 दिए। संख्या में कितने दिए? तो आपने 5 दिए। लेकिन यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिशत में कितने दिए आपने, तो आप क्या कहोगे? तो आप क्या करोगे कि आपने जो 5 लड्डू दिए तो वो भी कितने दिए, परसेंट दिए, तो वो भी यहाँ भी 5% दिए है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पिताजी कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कि आप इन्हें 10 लड्डू दे दीजिएगा, ठीक है, तो संख्या में आपने 10 दिए, लेकिन 100 में से 10 दिए, लेकिन परसेंट में कितने दिए, तो आपने 10% दिए। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप 100 में जितनी भी संख्या किसी व्यक्ति को देंगे, या जितना भी कुछ भी जो सामान या वस्तु कुछ भी होगी, वो जितना देंगे 100 में से, वो उतना ही परसेंट हो जाएगा। ठीक है, या हम कहें 100 में से हमने 40 किसी को लड्डू दे दिए, तो हमने कितना परसेंट दे दिया, तो हम कहेंगे 40% दे दिया हमने। कितना दे दिया? तो 40% दे दिया। या हमने 100 में से 30 दे दिया, तो हमने कितना परसेंट दे दिया, तो हमने 30% दे दिया। तो हमारी ये बेसिक साधारण डेफिनेशन समझ सकते हो आप इसको परसेंट की। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं आपको। ठीक है, तो ये थी अपनी बेसिक जानकारी प्रतिशत के बारे में। तो अब प्रतिशत के बारे में ये तो हो गई, लेकिन अपन समझते हैं कि एक प्रतिशत का जो चिन्ह जो होता है वो किस प्रकार होता है। तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, देखना अभी। हाँ, तो अपन समझते हैं प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है। तो देखो बच्चों, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार होता है। क्या होता है? कुछ इस प्रकार होता है प्रतिशत का चिन्ह। इसका जो मतलब जो होता है वो क्या होता है कि डिवाइड बाई 100। इसका जो मतलब जो होता है वो होता है डिवाइड बाई 100। ठीक है, इस चिन्ह का मतलब। ठीक है, तो आपने जान लिया इस बात को। अब अपन क्या करते हैं, कुछ बेसिक जानकारी होती है, जैसा हम कहें आपसे प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए कहते बोल देते हैं। तो अपन समझते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे अपन चीज़ों को। ठीक है, तो देखो जैसे भिन्न प्रतिशत है, ये क्या है? प्रतिशत, शॉर्ट में लिखा हुआ है प्रतिशत। ठीक है, और से अपन कहाँ चलेंगे? भिन्न में कैसे बदलते हैं इस बात को समझते हैं अपन। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा, कोई एक संख्या दिया, हमने कहा आपसे 25%। क्या कहा? 25%। तो 25% को हम भिन्न में अपन कैसे बदलेंगे? तो अपन समझते हैं कि देखो जो जो 25 है,
जो उसके पीछे देखो क्या लगा है, प्रतिशत का चिन्ह लगा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था, अभी देखो प्रतिशत का मतलब जो होता है डिवाइड बाई 100, क्या बताया था हमने, डिवाइड बाई 100 होता है प्रतिशत का मतलब। तो ऐसा ही अपन समझते हैं कि देखो प्रतिशत में, तो अपन क्या करेंगे 25/100, क्या करेंगे 25/100। तो अगर ऐसे काटेंगे तो 25 एकन 25 और 25 चौको 100, तो ठीक है। तो ये भिन्न रूप क्या बना 1/4 यानी 1/4। तो ये 25% जो ऐसा लिखा हुआ था प्रतिशत में, जब हमने भिन्न में बदलेंगे तो उसी को क्या कहेंगे 1/4, क्या कहेंगे 1/4। यहीं पे अगर अपन कहें 20%, कोई वैल्यू दी गई है आपको 20%, तो इसी को अगर अपन को भिन्न में बदलना हो तो अपन कैसे बदलेंगे, तो क्या करेंगे 20/100, क्या कहेंगे 20/100, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, ठीक है। तो जी क्या होगा 1/5। तो ये भिन्न रूप इसका क्या हुआ 1/5, क्या हुआ 1/5, ठीक है। ऐसे आगे भी अपन समझ सकते हैं, जैसे अपन ने कहा 40%, कोई वैल्यू कही गई है 40%, वो आपसे बोल दिया जा रहा है कि इसका भिन्न रूप क्या होगा, इसका भिन्न रूप क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, तो अपन क्या करेंगे 40 बट्टे, जैसा कि हमने बताया था प्रतिशत का मतलब क्या होता है चिन्ह का, बट्टे 100, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे नीचे 100 कर लेंगे। जैसे ही अपन ने 100 किया तो देख रहे हो इस जीरो से जीरो काट दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद क्या है 4/10 बना ये, तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये अपन भिन्न रूप अपने क्या बना 2/5, क्या बना 2/5, ठीक है। हाँ, तो ये अपन जैसे इतना तो समझ ही गए होंगे कि अपन प्रतिशत से भिन्न में क्या करते हैं। तो कोई भी संख्या दी गई हो उसमें क्या है बट्टे में क्या कर लेंगे हम 100 कर लेंगे, क्योंकि हमारे संख्या के पीछे क्या लगा है प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, और यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भिन्न से प्रतिशत में चलना हो अपन को, तो अपन समझते हैं जैसे भिन्न है, अब फिर प्रतिशत में आएंगे अपन, ठीक है। अपन फिर प्रतिशत में आएंगे, तो कोई संख्या दी गई हो, जैसे यही संख्या मान ली अपन ने कितना है ये, जैसे 1/4 है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इस प्रतिशत में लेके आएंगे इसे, तो अपन क्या करेंगे इसको क्या करेंगे मल्टीपल क्या करेंगे 100 से करेंगे, क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो अपन जैसे करेंगे तो इससे 4 से जब इसको काटेंगे 100 को, तो कितना बार जाएगा ये, तो ये आएगा 25 यानी कि 25 बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25%, कितना हुआ 25%। देखो पहले यहाँ पे 25% था, वही आ गया कि नहीं आ गया 25%। ऐसे ही फिर समझते हैं, जैसे 1/5 की वैल्यू दी है, भिन्न रूप है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे 100 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब जैसे 100 को गुणा करेंगे तो इस 5 से क्या हुआ 100 को काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये पीछे वाली जीरो आई, तो 20 एकन 20 यानी कि कितना बना ये टोटल बना 20% हो गई। ऐसा ही देखो ये दिया गया 40%, इस 40% की भिन्न रूप क्या था 2/5। इसे फिर अपन क्या करेंगे प्रतिशत में बदलेंगे, तो क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे 100 का, कितने का 100 का गुणा करेंगे। तो इस 5 से इसको अगर 100 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 20 बार, जैसा कि आपने ऊपर देखा है, ठीक है। तो कितना हो गया 20 बार, और 20 का जो 2 में गुणा होगा तो 20 दूनी 40, तो कितना हो गया 40%। देखो यही देखो यहाँ आ गया वही। तो इससे उम्मीद करते हैं इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे चलते हैं अपन, और भिन्न से प्रतिशत में कैसे आते हैं अपन, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे आप वर्क कीजिए आज घर पे, ठीक है। आज अपन इतना ही समझेंगे परसेंट के बारे में, लेकिन कल से क्या करेंगे अपन, अब इसके आगे जो क्वेश्चन बनने आपके एग्जाम में बनते हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बने उन सभी टाइप पे अपन क्या करेंगे काम करेंगे, और बहुत अच्छे से समझेंगे, और बहुत शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। आप क्वेश्चन को देखोगे और झट से क्या करोगे आंसर टिक करोगे, ठीक है। तो आज आप क्या करो इन पे थोड़ा वर्क करो कि भिन्न से प्रतिशत में जाएंगे, प्रतिशत से भिन्न में, इन पे थोड़ा सा वर्क कीजिए, ठीक है। और आप क्या है पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी होने वाला है, तो आप थोड़ा पढ़ाई पे सिंसियर रहिए, ठीक है।